हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अब चलते हैं सेट 5 के अगले प्रश्न खंड ब में। तो खंड ब में क्या है, ये 822 ये चल रहा है। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी के बाद अब खंड ब आ जाएगा, जिसमें पहले का क है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y के मान ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है 10, तो बीच की दूरी बराबर, सॉल्व करते हैं इसको। बीच की दूरी बराबर कितना दिया है? 10 दिया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर कितना है? 10 है। तो x1 हमारा कितना है? x1 हमारा 2 है, 2 माइनस x2 कितना है? 10 है का वर्ग हो गया। फिर y1 कितना है? y है, और y2 कितना है? 3 है का होल वर्ग बराबर 10 है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो इधर का कड़ी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो बचा कितना? ये -8 का वर्ग बचा है प्लस y माइनस 3 का होल वर्ग बच गया है बराबर कितना हो गया? ये 100 हो गया। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100 हो जाएगा। ये 8 टाइम 64 हो गया, यानी 64 प्लस y माइनस 3 का होल वर्ग बराबर 100। y माइनस 3 का होल वर्ग बराबर कितना हो गया? 100 माइनस 64 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि y माइनस 3 का होल वर्ग बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। तो y माइनस 3 ये वर्ग इसका वर्गमूल अब बना देते हैं। तो y माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 36 का वर्गमूल 6 हो गया। ये प्लस माइनस 6 होगा। वर्गमूल होता है तो प्लस माइनस लिखते हैं, लिखेंगे प्लस लेने पर इन दोनों में से एक चिन्ह लेंगे। तो y माइनस 3 बराबर प्लस 6 लेंगे तो y बराबर 6 प्लस 3, y बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो y माइनस 3 बराबर, अब यहाँ पर क्या लेंगे? इन दोनों में से एक माइनस लेंगे, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? -6 और 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो गया, यानी y बराबर कितना हो गया? -3। तो इसलिए y के मान क्या होंगे? 9 और -3 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पहले का ख में। करा x और 1/x का माध्य यम है, तो x³ और 1/x³ का माध्य क्या होगा? तो पहले हम देख लेते हैं माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर हमारा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसका माध्य कितना दिया है? यम दिया, और पदों का योग यानी दोनों पदों का योग कर देते हैं। यक्स प्लस 1/x बटे पदों की संख्या कितना है? 2 पद है, 2 लिख दिए, तो ये गुणा कर देते हैं। तो यक्स प्लस 1/x बराबर 2m हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना के रख लिए। अब पूछा क्या है? तो कह रहा है x³ और 1/x³ का माध्य क्या होगा। अब x³ और 1/x³ का माध्य बराबर, फिर वही सेम पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यही दोनों पद है, तो x³ प्लस 1/x³ बटे कितना पद है? 2 पद है, तो 2 पद हम लिख दिए। अब देखते हैं x³
अब इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी ए क्वेश्चन में, ठीक है। और या एक सूत्र और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी। अब हम ए वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि ए प्लस बी का मान है यानी कि x प्लस 1/x का मान हमारा 2m है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके अनुसार क्या सूत्र बनेगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x। अब क्वेश्चन में क्या होगा, x प्लस 1/x, ठीक है। पूरे बटे कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे। इसका मान कितना दिया है 2m पे कितना 3 घात है माइनस ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 3 गुणे इसका कितना है 2m बटे कितना 2 है। ये कितना हो जाएगा 8m क्यूब माइनस 3 दूनी 6m हो गया बटे कितना 2। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के लिए इसलिए कि नीचे वाले पद से कट जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 4m क्यूब माइनस 6m यानी कि 3 दूनी 6 3m हो जाएगा बटे कितना है 2 है 2 कट गया, क्या बच गया 4m क्यूब माइनस 3m। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहले का गौ सिलेबस से निकल गया, घ वाला है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, इसका माध्य पूछा है। तो हमने एक काल बना दिए हैं, वर्ग का बना दिए हैं, बारंबारता का बना दिए। अब संचयी बारंबारता को बना देंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में पहले 5 को लिख देंगे, अब 5 जाके इसमें जुड़ेगा, 8 5 13 हो गया, 13 20 हो गया 33, 33 और 15 हो गया 48, 48 और 7 कितना हो गया 55 हो गया। यहाँ पर हमारा n का जो मान आया क्या है 55 आया। तो पहले हम क्या निकालते हैं n/2 निकालते हैं, यानी 55/2। 55 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 हो गया, यानी 27.5 आया। तो 27.5 किसमें है 33 वाले में उपस्थित है, यानी इसी लाइन में L1 L2 स्मॉल f और कैपिटल F, ये स्मॉल f हो गया और इसका ऊपर वाला क्या हो गया कैपिटल F हो गया। तो L1 कितना हमारा हो रहा है 20 हो रहा है, L2 हमारा 30 हो जा रहा है, स्मॉल f हमारा 20 हो जा रहा है, ठीक है, कैपिटल F हमारा 13 हो जा रहा है। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई स्मॉल f n/2 माइनस f होता है, ठीक है। तो L1 कितना हमारा है, L1 हमारा 20 है, 20 प्लस L2 कितना है, L2 हमारा 30 है, 30 माइनस L1 20 बटे स्मॉल f कितना है 20 है। n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 27.5 है, 27.5 माइनस कैपिटल F के मान कितना है 13 है, 20 प्लस घटेगा तो कितना बचेगा 10 और नीचे क्या है 20 लिख दिए, इसमें से घटा देते हैं तो 0.5 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 20 प्लस इसमें भाग दे देते हैं 2 से, 2 बच रहा नीचे ना, भाग देंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 27.25। ये हमारा क्या हो गया माध्यक, इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। पहले का अंक है, दिया गया है कि HCF 255 और 867 का HCF कितना है 51 है, तो कह रहा है LCM 255 और 867 का मान ज्ञात कीजिए, यानी LCM ज्ञात करना है ना। तो LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बटे HCF। तो पहली संख्या हमारा कितना है 255 है, 255 गुणे पहली संख्या 255 और दूसरी संख्या 867 है बटे HCF कितना है 51 है। अब ये 51 से पूरा कट जाएगा 5 मरतबे में, यानी बचा हमारा कितना 5 गुणे 867, 5 सत्ते 35 को 5 बच गया हमारा कितना 3, 5 छः के 3, 5 छः के 30, 30 को 30 और 3 33 हो गया, 8 बचे 40, 3 43, यानी 4335 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं पहले का चाव में, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न पिछले भी सेट में भी आया हुआ था, शायद कड़ी में 3 था। इसको कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सिद्ध करते हैं, पहले क्या करते हैं कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या मानेंगे। माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होगा। तो अब इसको त्रिय गुणा कर देते हैं, कड़ी में 2b बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो क्या जब वर्ग करेंगे तो कड़ी में 2 कड़ी हट जाएगा, यानी 2b² बराबर हमारा a² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बना के हम रख दिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² बराबर a²/2, यानी हम a² में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी b² प्राप्त हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर a² 2 से विभाज्य है, अर्थात a क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, ऐसा मान लिया गया होगा। ठीक है, तो ए को तो हम पता कर लिए कि हाँ 2 से विभाज्य हो जा रहा है। अब हम चलेंगे, अब पुनः मानेंगे a बराबर 2c मान लेंगे, 2 के रूप में माना है, अगर 3 रहता है तो 3c मान लेते हैं, माना। अब इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा 2b² बराबर a² है, तो जहां हमारा a आएगा हम क्या भरेंगे 2c भर देंगे, अर्थात 2b² बराबर एक जब क्या भरना है 2c का वर्ग हो गया, यानी 2b² बराबर ये क्या हो जाएगा 4c² हो जाएगा। अर्थात अब क्या करेंगे यहाँ से 2 कट जाएगा ये, यानी कि b² बराबर क्या बनेगा 2c² बच जाएगा। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो b²/2 बराबर क्या हो जाएगा c², अर्थात b² में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो एक पूर्णांक c मिला, अर्थात b² 2 से क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर भी इसलिए का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए b क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसलिए या अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, परिमेय संख्या है। चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है,
अतः जब विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा तो अतः उसको विलोम अब देखा जाएगा। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया। चलो हो गया। अब अगले प्रश्न चलते हैं। 2 का क है, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, बारंबारता दिया है, पूछा क्या है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने के लिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग अंतराल का। 30 और 40 का सबसे अधिक बारंबारता 23 है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक है। और F1 के पहले हमारा F0 होता है, तो F0 कितना है, 15 है, और F2 बराबर कितना है, 7 है, ठीक है। और जिस वर्ग अंतराल में आता है उसका निम्न वाला क्या होता है, यल होता है। यल बराबर कितना है, 30 हो गया, और कितना कितना का अंतराल में है, 10-10 का, यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा, 10 है। सब मान हमारा प्राप्त हो गया। तो बहुलक का सूत्र लिख देंगे, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ठीक है। ये फार्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए। यल का मान कितना दिया है, यल का मान हमारा 30 है, प्लस F0 कितना है, F1 हमारा 23 माइनस F0 15 बटे F1 कितना है, 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 23 हो गया, माइनस F0 15, F2 कितना है, 7 गुणे कितना है, H यानी कि 10 है, 10 लिख दिए। 30 प्लस 23 में से 15 घट जाएगा तो 8 बच जाएगा, बटे 23 दूनी हो जाएगा 46, माइनस 15 और 7 हो गया 22 गुणे H का मान है 10, तो 10 लिख दिया। 30 प्लस ये ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 30 प्लस 8 से काट देते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा, 8 का 9 8 0 हो जाएगा, 8 3 की 24, यानी कि 30 प्लस 10 में 3 से भाग देंगे तो 3.33 आ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 33.33। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बहुलक का। चलते हैं, 2 का हो गया था, 2 ख सिलेबस से निकल गया। 2 ग है, संपूर्ण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, BD लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर AC इंटू AD। सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B क्या है, समकोण है, ABC ये क्या है, समकोण है, और BD लंब है, इस पे BD लंब है, किस पे, AC पे, BD इस पे लंब है AC पे। तो ज्ञात में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, ज्ञात में त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है, 90 अंश, ठीक है, और AC लंब है, AC का BD लंब है AC पे। सिद्ध क्या करना है, ये भी दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AB का वर्ग बराबर AC इंटू AD, ठीक है। उपपद में देखते हैं, उपपद में क्या है हमारे पास, देख रहे हैं, AB है, AB और AC और AD, अर्थात एक त्रिभुज ये छोटे वाले में ABD में चलते हैं और एक त्रिभुज ABC में चलते हैं। किस त्रिभुज में चलने जा रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज SBC में,
इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम समरूप दिखा देंगे। जब समरूप दिखा देंगे तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। तो समरूप कैसे दिखाएंगे, देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। तो देख रहे हैं पहले छोटा वाला त्रिभुज है तो कोण बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर कोण ए बी सी, बड़े वाले का ए बी सी बराबर क्या है 90 अंश। ये कहाँ से प्राप्त है, ज्ञात से है, क्योंकि ये लंबवत है भी है और ये लंबवत है, ये दिया हुआ 90 अंश का। और कोण ए जो है दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप है। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। किस नियम से हुए हैं, ए समरूपता कसौटी से। ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए। जब समरूप दोनों त्रिभुज हो जाएंगे तो पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलते हैं। तो पहले क्या लेते हैं, पहले हम इसका आधार देख लेते हैं। इसका आधार क्या है, इसका आधार हमारा एक एडी है। तो हम पहले क्या करते हैं, एडी ले लेते हैं, या तो कर्ण पहले देख लेते हैं। इस त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए बी है, ए बी बटे, तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन है, ए सी है, ठीक है। अब इसका आधार देख लेते हैं। इसका आधार क्या है, छोटे वाले त्रिभुज का एडी है, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन है, जहां लंबवत बना है, ए बी है, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप हो गया है तो भुजाएं क्या हो जाएंगे, अनुपातिक हो जाएंगी। अब त्रिज्या गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर ए सी इंटू ए डी। यही सिद्ध करना भी था, प्रूव्ड हो गया।